हेलो डियर सोनी, माय नेम इज डॉक्टर नीरज सोनी एंड आज हम बात करेंगे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन फॉर नीट 2023 क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी। क्लियर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज याद रखनी है। क्लियर, आज हम नीट 2023 के लिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। क्लियर, एनसीईआरटी निचोड़ बोलते हैं हम उसको। क्लियर, ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा मटेरियल यूज किया था वो आपको पहले याद रखना पड़ेगा। 11th और 12th दोनों कंबाइन करके स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो आपके सामने लिखा ही है, क्लेडोफोरा नाम की algae के ऊपर। क्लियर, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्लोरेला नाम की algae के ऊपर किसने ट्राई किया था। सेकंड हम बात करेंगे प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था? मिंट प्लांट के ऊपर, और जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी थी। क्लियर, तो फर्स्ट आपको याद रह गया, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट क्लेडोफोरा नाम के algae के ऊपर हुआ था। प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी और बेल जार के ऊपर किया था, बेल जार के अंदर किया था माइस लेके। क्लियर, और मिंट प्लांट का यूज किया था। वॉन नील एक्सपेरिमेंट, वॉन नील के अंदर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए थे, H2S बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए थे। मेंडल्स ने किसके ऊपर वर्क किया था? मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर वर्क किया था। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम। हम बात करेंगे ह्यूगो द व्रीस। ह्यूगो द व्रीस ने सबसे पहले काम किया था म्यूटेशन के ऊपर, और म्यूटेशन किसके अंदर देखने को मिला था? इवनिंग प्राइमर उसके ऊपर। एंड मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया था? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर ट्राई किया था। दिस इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। क्लियर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किया था। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन 3 साइंटिस्ट ने किया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया यानी कि न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया के ऊपर ट्राई किया था, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ग्रिफिथ ने कौन सी स्ट्रेन ली थी क्लियर न्यूमोकोकस की, और वो वायरुलेंट थी कि ए वायरुलेंट थी वो भी मुझे बताना है। और एस एंड आर स्ट्रेन का फुल फॉर्म बताना है। वाई इट इज कॉल्ड एस स्ट्रेन और वाई इट इज कॉल्ड आर स्ट्रेन। हम बात करेंगे हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट। हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट ने बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस के ऊपर ट्रायल किया था। इट इज नोन एज बैक्टीरियल वायरस। सबसे ज्यादा गंगा रिवर के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए गंगा का पानी शुद्ध है। क्लियर, हम बात करेंगे मेजल्सन स्टाल बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट। उसने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ट्रायल किया था, और आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उसने मेजल्सन स्टाल ने ट्राई किए थे। नाइट्रोजन का कौन सा हैवी आइसोटोप लिया था। क्लियर, हम बात करेंगे टेलर्स वर्क। टेलर्स ने किसके ऊपर काम किया था? विसिया फाबा के ऊपर, यानी कि फेबाबीन्स के ऊपर ट्रायल किया था। मेल्विन कैल्विन, दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल। C3 साइकिल के अंदर मेन का CO2 एक्सेप्टर कौन है? और C3 साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर नीट 2023। 11 साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ पे बताए हुए, ध्यान से आपको मुझे याद रखना है। क्लियर, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा है उसका। बात करेंगे टर्म कॉइन बाय। क्लियर, वायरस टर्म किसने दिया था? पुरानी बुक के अंदर लिखा था लुइस पैस्चर, पर एक्चुअली वो गलत है। और पुरानी बुक के अंदर भी ऐसा भी लिखा था कि वायरस डज नॉट कंटेन्स DNA और RNA। वायरस डज नॉट कंटेन, वायरस कंटेन DNA और RNA। मैं बोलना चाहता हूँ कि वायरस के अंदर DNA और RNA दोनों साथ हैं। ऐसा एक्सेप्शनल कहां से? ऑलवेज मैं बोलता हूँ बायोलॉजी ऑलवेज इज एन एक्सेप्शनल साइंस। क्लियर, तो टर्म वायरस किसने दिया था? इवानोस्की। और जिसके अंदर मोस्टली वायरस कंटेनिंग RNA, वीरोइड्स कंटेनिंग RNA, पर एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर DNA RNA साथ में है, वो वायरस का नाम है ल्यूको वायरस। नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे टर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन टर्म किसने दी थी? आंसर आएगा फ्लेमिंग में। लिंकेज किसने दिया था? मॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन भी किसने दिया था? मॉर्गन। इसके ऊपर से सम आते हैं मैप यूनिट वाले, A to B, B to C वाले यूनिट याद रख लेना, वो हिसाब से मैंने सम करवाया है। टर्म म्यूटेशन किसने बताया था? ह्यूगो द व्रीस ने बताया था। और बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किसने करी थी? एडवर्ड विल्सन ने। तो मोस्ट टाइम भी जो टर्म थी किसने दी थी? क्लियर, और वो भी याद रखना, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी रामचंद्रन प्लॉट किसने दिया था? 3D प्रोटीन प्लॉट किसने दिया था? वो भी आपको याद रखना है। हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। क्लियर, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? टैक्सॉन बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या है बच्चा? न्यूरल सिस्टम यानी कि न्यूरॉन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। क्लियर, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, मसल्स फाइबर है, मसल सेल है।
क्लियर। और बट यहाँ पे एनाटॉमिकल पूछा है, नीचे आप देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, तो आंसर आएगा सार्कोमियर। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज मसल फाइबर, मसल सेल, और फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सार्कोमियर। यहाँ पे मैं बताता हूँ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज जीन। यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? डेसिबल। क्लियर, डेसिबल होता है। क्लियर, कितने डेसिबल से ज्यादा पॉल्यूशन कहलाता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस क्या होती है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, डॉप्सन यूनिट। क्लियर, और कितनी थिकनेस हम मेजर करते हैं ओजोन लेयर सबसे ज्यादा। सही ओजोन लेयर कहाँ पर देखने को मिलता है, गुड ओजोन लेयर कहाँ पर होता है, खराब ओजोन लेयर कहाँ पर होता है, दिस इज कॉल्ड बेड ओजोन लेयर, ये कहाँ पर देखने को मिलता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप नए नए 11th के अंदर थे तब हमने यहाँ से टर्म चालू करी थी, याद रखना, सेल होगा। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज फ्लावर। जहां जहां पर एंजियोस्पर्म की बात आती है तो आपको याद रखना है फ्लावर की बात करते हैं। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल पास्कल हो सकता है, और एनी अदर प्रेशर यूनिट भी हो सकता है। कौन से ऐसे यूनिट है जो प्रेशर में मेजर करते हैं? एमएमएचजी फॉर द ब्लड प्रेशर मेजरिंग, पीएसआई भी मेजर होता है, पास्कल भी मेजर होता है, और बार भी यूनिट मेजर होता है। पर कहाँ कहाँ पर यूनिट मेजर यूज करना है वो आपने फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी सीखा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज नोन एज हिपेटिक लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर, है ना, लोब्स के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे हेक्सागोनली अरेंज लोब्यूल्स देखने को मिले, और हर एक लोब्स के आसपास साइंटिस्ट ने प्रोटेक्टिंग कवर देखा, उसका नाम रखा है ग्लीसन कैप्सूल। तो लीवर का प्रोटेक्टिंग लेयर का नाम भी आपको याद रखना है, ग्लीसन कैप्सूल। क्लियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर, मदर और फीटस के बीच में किसका अटैचमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेल्स इन एनसीईआरटी के हिसाब से। फर्स्ट होता है हिटेरोसिस्ट। बच्चा हिटेरोसिस्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट इज इन explain in very well NCERT chapter 2। स्पेशलाइज सेल फाउंड इन नॉस्टॉक एंड एनामिना, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन algae बोलते हैं। इट इज हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नॉस्टॉक फिलामेंटस algae, उसके अंदर पर्पल कलर का सेल होता है, उसका मैंने नाम रखा है हिटेरोसिस्ट। नॉस्टॉक एंड एनामिना याद रखना है। स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। कितनी साइज होती है, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर, और इट इज नोन एज पॉप्लोलाइक ऑर्गेनिजम्स। सिखाया था ये भी, ओके। कोइनोसाइट्स किसके अंदर होते हैं, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल वो फ्लेजिलेटेड सेल होते हैं। इट इज फाउंड इन स्पॉन्जी दैट लाइन इन द स्पॉन्जी सील एंड कैनाल्स। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलती है, एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलती है। निडोब्लास्ट और निडोसाइट इट इज फाउंड इन सिलेंट्रेटा और निडारिया विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक निमेटोसाइट, दिस इज कॉल्ड फ्लैम सेल। एग्जाम्पल आपको याद रखने कोइनोसाइट्स के, स्पॉन्जिस के एग्जाम्पल याद रखने। बास स्पॉन्जी किसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी किसको बोलते हैं, मराइन स्पॉन्जी किसको बोलते हैं। निडोब्लास्ट के अंदर निडोसाइट्स यानी कि निडोरा के अंदर ब्रेन कोरल का आपको नाम याद रखना है। मिंड्रीना किसको बोलते हैं वो याद रखना है, मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर। ऐसे आपको हाइड्रा का बताना है, और ये बार गुजकेट के अंदर भी क्वेश्चन का हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग दोनों देखने को मिलता है, ऐसा एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है। फ्लैम सेल की बात करता हूँ। फ्लैम सेल इट इज फाउंड इन प्लेटफॉर्म एंड हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, याद रखना है फ्लैम सेल। स्टेटोसिस्ट बात कर रहा हूँ। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन इन इट इज फाउंड इन एर्थ्रोपोडा, और एक्सिटरी ऑर्गन इन एर्थ्रोपोडा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको याद रखना है हेमिकोडाटा का भी एक्सिटरी ऑर्गन कौन सा है। हम बात करते हैं रूट हेयर के बारे में। क्लियर। रूट हेयर क्या होता है, फाउंड इन जोन ऑफ मैच्योरेशन, वहां पर हेल्प इन मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। बात करते हैं गार्ड सेल के बारे में। इट एंक्लोज विल स्टोमेटल एपरेचर एंड पोर। क्लियर। मान के चले बीन शेप स्टोमेटा है, इसको गार्ड सेल बोलते हैं। क्लियर। उसके आसपास होता है सब्सिडियरी सेल। क्लियर। और उसके आसपास होता है एपिडर्मल सेल। क्लियर। तो गार्ड सेल ऑलवेज बीन शेप होता है, वहां पर माइक्रोफाइब्रिल कैसे अरेंज होती है, दिस इज योर नीट क्वेश्चन। और डम्बल शेप स्टोमेटा किसके अंदर देखने को मिलता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सिडियरी सेल क्या होता है, a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their size and cell is known as subsidiary cell। बात करेंगे बंडल ऑफ सीथ। बंडल ऑफ सीथ किसके अंदर देखने को मिलती है, C3 और C4 साइकिल के अंदर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बंडल ऑफ सीथ क्या होती है वो भी आपको मुझे बताना है। बुलीफॉर्म सेल, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, दिस इज अ चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। क्लियर। बुलीफॉर्म सेल किसके अंदर होता है, तो बुलीफॉर्म सेल इन गार्डिया इन ग्रासिस सर्टेन एडेक्सियल
एबेक्सियल एंड एडेक्सियल, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है व्हाट इज एबेक्सियल एंड व्हाट इज एडेक्सियल। एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल, किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ग्रास के अंदर। और वेर इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट कहां पर होते हैं वो भी बचा मुझे बताना है। मिड विंग के अंदर होते हैं, ये रेटिकुलर नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मुझे बताना है। पुलिफॉर्म स्पेस स्पेशली फाउंड इन ग्रासिस। कॉन्ट्रोसाइट्स, कॉन्ट्रोसाइट किसको बोलते हैं? कार्टिलेज को बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बॉन्ड सेल को बोलते हैं। क्लियर। न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है? देखो हमने बोला था कि ब्रेन के आसपास भगवान ने लेयर बनाया, दिस इज कॉल्ड मेनिंजिस लेयर। आपने देखा था ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। क्लियर। तो उसके अलावा भी मैंने बोला इतना सारा भी न्यूरल सेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जितना बहुत सारे सेल है, जैसे माइक्रोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट्स है, स्वान सेल है, ओलिगोडेंड्राइट्स है, बट हर एक का रोल अलग अलग है। क्लियर। तो न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। क्लियर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल। गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियल विच सिक्रेट द म्यूकस। यहां से मुझे एक बात याद आई, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ आर्जेंटाफिन सेल। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर आपको मुझे बताना है आर्जेंटाफिन सेल का फंक्शन क्या है। म्यूकसनिक सेल क्या करता है? प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सिक्रेट द म्यूकस। पेप्टिक सेल क्या करता है? पेप्टिक सेल को चीप सेल भी बोलते हैं, और वो पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन को सिक्रेट करता है। पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट द एचसीएल। जब मेन सेल होते हैं वो सिक्रेट एचसीएल करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा होता है आपको मुझे बताना है, इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम मुझे बताना है। हिपेटिक सेल और हिपेटोसाइट इट इज फाउंड इन लीवर, वो भी इजी है। जीजी सेल, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। जीसी सेल आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी के अंदर देखा था, हाइपोथैलेमस के थ्रू किडनी रेगुलेट होती है, नेफ्रॉन के थ्रू होती है, यानी कि मैक्युलर एंजाइम जीजी सेल में बनाया था, रास सिस्टम के अंदर। और तीसरा होता है हार्ट के अंदर, हार्ट के थ्रू कौन सा हार्मोन निकलते हैं, एंड रोल ऑफ अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर हमने सीखा था। तो जीजी सेल रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन दोनों हार्मोन निकालते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल इट इज फाउंड इन hypothalamus which secrete the hormone. Ganglion cell it is found in retina. Bipolar it is found in retina as well as olfactory lobe. फोटोरिसेप्टर सेल इट इज फाउंड इन रेटिना। कितने टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं? रोड सेल एंड कॉन सेल। रोड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन और कॉन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन। उसके अंदर एरिथ्रोलेब होते हैं, एरिथ्रोलेब नाम का पिगमेंट होता है, वो रेड कलर का विजुअल इफेक्ट देता है। क्लोरोलेब देता है, वो ग्रीन देता है। साइनोलेब होता है, वो ब्लू देता है, ब्लू टू पर्पल। एंजेंथोलेब होता है, वो येलो कलर की इफेक्ट देता है। क्लियर। रोड सेल स्कोटोपिक विजन यानी कि नाइट विजन। स्कोटा स्कोटोफोबिया पर से याद रखना है, स्कोटोपिक विजन। कौन सेल? फोटोपिक विजन। सर याद नहीं रह रहा तो मैं कैसे याद करूँ? तो याद रखना रो फॉर रॉड, रोड यानी कि रात को काम कर रहा है, आर फॉर रात। क्लियर। नाइट विजन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन हेड सेल, कहाँ पर होता है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन उसको पुश करती है और आपको साउंड एनालाइज होता है। तो मेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी डाइजेस्टिव सिस्टम के सामने लेफ्ट साइड पेज के अंदर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो वो भी आपको साइंटिस्ट याद रखने पड़ेंगे। एडिपोसाइट कहाँ पर होता है? इट इज फैट स्टोरेज टिश्यू और सेल। पीएमएनएल का फुल फॉर्म याद रखना है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, टिपिकल न्यूट्रोफिल प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल वो क्या करता है? सेलुलर बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। मैक्रोफेज क्या कर रहा है? वो भी सेलुलर बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, फैगोसाइटिक एक्शन दे रहा है। और स्टेम सेल तो आपको पता ही है, इनर सेल ऑफ मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कंटेन्स स्टेम सेल। और स्टेम सेल से बहुत सारी आज की डेट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी सुविकसित हो गई है। द एपिथेलियल सेल ऑफ बाउमेन कैप्सूल इज नोन एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स कैसे होते हैं? कीट जैसे होते हैं पोडोसाइट्स, जहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर। हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ एनसीईआरटी के बारे में। आल्गी के क्लासीफाई 3 क्लास के अंदर किया गया अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज फूड। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। उसके नाम और उसका टेबल आपको एनसीईआरटी के थ्रू याद करना पड़ेगा, और थोड़ा एग्जाम्पल के टेबल भी याद करना पड़ेगा। मैंने सिखाया था क्लोरोफाइसी यूएस एज वेरी क्लीन कॉलेजेस। फियोफाइसी मैंने बताया था। क्लियर। पीओफाइसी के अंदर मैंने बताया था सेल्फ डिफेंस, एंड रोडोफाइसी के अंदर बताया था मैंने पोगो पर गली गली सिम सिम देखो, पीपीजीजी याद रखना है। किंगडम फंगाई भी बहुत क्लास के अंदर डिवाइड है, पर किसके हिसाब से? बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फ्रूटनी बॉडी के हिसाब से, एस्कोकार, बेसिडियोकार, कौन सा ए सेक्सुअल स्पोर करता है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और अलग अलग फंगाई के अलग अलग नाम भी है अलावा, वो भी आपको याद रखना है। सिंपल एपिथेलियल डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल। मॉडिफिकेशन ऑफ आपको याद रखना है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार किसके अंदर होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड किसके अंदर होता है, कैरेटीन किससे बना होता है, वो भी आपको याद रखना है। क्लियर, ट्रैकिया के अंदर कौन से टाइप के सेल होते हैं, क्लियर, और जब ट्रैकिया बाइफरकेट होती है कौन से रीजन से बाइफरकेट होती है, वहां पर कौन से टाइप के सेल होते हैं, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। पोलिनेशन 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी, जेनोगेमी। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आरक्यू इज डिपेंड ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। क्लियर, आरक्यू, आरक्यू इज इक्वल टू 1 किसका होता है, 0.7 किसका होता है, 0.9 किसका होता है, 0 किसका होता है, इनफाइनाइट किसका होता है, 1.33 किसका होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जर्मिनेटिंग सीड का आरक्यू कितना होता है, वो आपको मुझे बताना है। क्लियर, और न्यूरॉन भी अलग अलग टाइप के डिवाइड है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। किसके अंदर यूनिपोलर किसके अंदर देखने को मिलता है, बाइपोलर, मल्टीपोलर किसके अंदर देखने को मिलता है। मैं बताता हूँ, बाइपोलर तो हमने सीखा था रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर, आपको मुझे बताना यूनिपोलर किसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर, मसल्स कितने टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। तो एक विसरल मसल स्मूथ सेल स्पिंडल शेप होते हैं, कार्डियक मसल ब्रांच भी होते हैं और सिलिंड्रिकल भी होते हैं, पर उसके अंदर स्पेस सेल टाइप की अरेंजमेंट होती है, उसका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। उसका नाम क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर, ओके। मसल्स आर क्लासिफाइड एज रेड एंड व्हाइट। तो रेड मसल के अंदर सबसे ज्यादा मिटोकॉन्ड्रिया होता है और व्हाइट मसल के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेस हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए वो जल्दी लेथर्जिक हो जाता है। जैसे एग्जांपल फॉर आइज, कंटिन्यूस लगातार आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो देयर इज नो जनरेशन ऑफ एटीपी थ्रू द मिटोकॉन्ड्रिया एंड लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट्स व्हाई our eyes shows the indirectly we can say that anaerobic respiration cause the fermentation process. Method of locomotion performed by the animals vary with their habitat and डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बात करेंगे नेचर ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, कौन कौन से टाइप के होते हैं, पर किसके हिसाब से, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे लिस्ट टॉक्सिक कौन है, सबसे मोर टॉक्सिक कौन है, और अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। क्लियर, भगवान ने, गॉड ने इवोल्यूशन करा फॉर दी वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से, बराबर। तो मैं बताता हूँ, पाओ, पाओ में से कौन सा केमिकल निकलता है एज ए एक्सीटरी सब्सटेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप इसने दिया था, फादर ऑफ एबी ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। और एबी ब्लड ग्रुप किसने फाइंड किया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसने बताया था, विलियम हार्वे, याद रखना है। और हमने आरबीसी के अंदर ए बी ओ ए बी बताया, वो किसके हिसाब से बताया, एंटीजन के हिसाब से। एंटीजन किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताना है आपको, किसके हिसाब से है। क्रोमोसोम को 4 टाइप के बताना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। और आपको याद रखना है व्हाट इज पी आर्म, व्हाट इज क्यू आर्म, और किसके हिसाब से हमने सब मेटासेंट्रिक के अंदर पी आर्म का मीनिंग क्या होता है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर एक आर्म छोटी होती है, एक आर्म लॉन्ग होती है। तो जो छोटी होती है उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी यानी कि पेटिट आर्म, फ्रेंच के अंदर पेटिट को शॉर्ट बोलते हैं और क्यू आर्म रिस्पेक्टिव बोलते हैं। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लास। ओथलील याद रखना है, ओथलील। ओ फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी फॉर ट्रांसफरेज, एच फॉर हाइड्रोक्सिलेज, एल फॉर लाइज, आई फॉर आइसोमरेज, एल फॉर लाइगेज। प्रोफेज डिवाइड इनटू 5 फेजेस, LZPDD। लगता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल, पेरिफेरल। जो बाहर की साइड होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं। क्लियर, सक्सेशन ऑफ प्लांट इन कॉल्ड एज हाइड्रक एंड जेरक। हाइड्रक इसको बोलेंगे, वाटर प्लांट को बोलेंगे, जेरक इसको बोलेंगे, डेजर्ट प्लांट को बोलेंगे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, वेदरिंग, प्रोसेस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, और सेडिमेंटेशन, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर। And primary productivity depends on the plant species inhabiting the particular area, variety of environmental factors, availability of nutrition, photosynthetic capacity of the plant. And last हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर, the rate of decomposition is controlled by the chemical composition of detritus and climatic factor like temperature and soil moisture. Very most time question है, organism occupy specific place in the food chain and trophic area. What is the difference between food chain and food web, वो भी आपको मुझे बताना है। Clear. And the secondary succession of these species that inwardly dependent on the condition of soil, availability of water, environmental and seed or other propagables present। 4 टाइप के हिसाब से सेकेंडरी सक्सेशन होता है, वो याद रखना है। इन डेयरी फार्म, मिल्क, द पास्चराइजेशन प्रोसेस एंड ब्रीडिंग ऑफ द फार्म।
मिल्क क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन फ्रॉम टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी अल्कोहल की जो ब्रांड बनती है वो आपको बताना है, और आपको मुझे बताना है कि टोडी ड्रिंक कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, कौन से फ्रूट में से फर्मेंटेशन किया गया था। टोडी टोफू, ये आपको मुझे बताना है। ये नीट के लिए आईएमपी टॉपिक थे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। क्लियर? इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर with your friends, subscribe my channel, and thank you for your supports for growing my YouTube channels. Thank you, students.